श्रीनगर उत्तराखंड से सुबह सुबह निकलकर हम लोग धारी देवी की तरफ बढ़ रहे थे। ठंड इतनी कि हमें कम से कम 2 बार तो स्कूटी रोककर आग तापने की जरूरत पड़ी। सुबह की ठंडी हवा जैसे काट सी रही थी और हमारी उंगलियां ग्लव्स पहनने के बाद भी सुन्न हो गई थी। ऐसे में सड़क के किनारे छोटे छोटे प्लास्टिक के टपरों में ढाबे वालों ने जो थोड़ी बहुत आग लगा रखी थी वही हमारा एकमात्र सहारा थी। पर पहाड़ों की ठंडी हवा भी एक अलग ही ताजगी का एहसास देती है जो कि आप शायद शहरों में कभी न महसूस कर पाए। श्रीनगर से 14 किलोमीटर दूर रुद्रप्रयाग के रास्ते पर ठीक सड़क किनारे ही माता धारी देवी का मंदिर है। अलकनंदा नदी की धारा में बीचों बीच एक एलिवेटेड प्लेटफॉर्म बनाकर इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इस मंदिर के पहले यहाँ मौजूद मूल मंदिर का स्थान भी यही है। मंदिर का प्रवेश द्वार दक्षिण भारतीय शैली में बना है। यहीं एक दुकान से हमने प्रसाद लिया और स्कूटी भी उसी के पास पार्क की। प्रवेश द्वार से नीचे एक पाथवे है जो कि पहाड़ की ढलान के साथ साथ नीचे उतरता है और माता के मंदिर तक जाता है। उत्तराखंड में आप कहीं भी जाएं, लंगूरों के दर्शन आपको हो ही जाते हैं। आखिर इंसानों के पहले पहाड़ों के मूल निवासी तो वे ही हैं। मंदिर तक जाने वाले पाथवे की मरम्मत का काम चल रहा था। मंदिर के रास्ते में हमें एक धर्मशाला भी दिखाई दी, पर पता नहीं, मैंने उसके बारे में कुछ खास जानने की कोशिश नहीं की क्योंकि हमारा यहाँ रुकने का कोई इरादा तो था नहीं। हमें यहाँ से दर्शन करके आगे रुद्रप्रयाग की तरफ बढ़ जाना था। सो हम लोग पाथवे से होते हुए नीचे की ओर उतरने लगे। ढलान से नीचे माता धारी देवी के मंदिर का नज़ारा बेहद खूबसूरत है। ये एक प्लेटफॉर्म पर बना हुआ ठीक ठाक विशाल मंदिर है और इसके ठीक बगल में एक झूला पुल गुजरता है जो कि अलकनंदा के दोनों तटों को आपस में जोड़ता है। अलकनंदा की दूसरी तरफ एक कस्बा भी नजर आता है और इस ओर अलकनंदा के तटों पर ढेर सारी रेत जमा है जो कि उत्तराखंड की नदियों में अक्सर नजर नहीं आती। यूं तो उत्तराखंड की नदियां बेहद गहरी घाटियों में बहती हैं जो कि उसकी दोनों तरफ मौजूद पहाड़ों के बीच में होती है और उत्तराखंड की नदियों में आपको रेत शायद ही कहीं मिले क्योंकि अधिकतर नदियां पत्थरों से भरी रहती हैं। अलकनंदा के तट से मंदिर तक जाने के लिए जालियों से बनाया हुआ एक रास्ता बना है और इसमें भी इस समय
मरम्मत का काम जारी था। इससे होकर आगे बढ़ने पर दाईं तरफ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें अभी के लिए माता धारी देवी की मूर्ति रखी है। मंदिर में माता की मूर्ति की फोटो लेने की या वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी, सो हमने ऐसा किया भी नहीं। हमने माता के दर्शन किए और मंदिर की परिक्रमा की। यहाँ टंगी हुई असंख्य घंटियों को देखकर मेरा ऐसा अनुमान है कि शायद यहाँ पर मन्नत मांगने और पूरी हो जाने के बाद घंटियाँ चढ़ाने का रिवाज है, पर मैं कंफर्म नहीं बता सकता। आप भी कभी अगर रुद्रप्रयाग के रास्ते पर आए तो माता धारी देवी के दर्शन अवश्य करें। धारी देवी को उत्तराखंड की रक्षक देवी और 4 धाम यात्रा की भी रक्षक देवी के रूप में माना जाता है। और कई लोग यह भी मानते हैं कि सन 2013 में केदारनाथ में आई आपदा का कारण माता धारी देवी के मंदिर को अपनी जगह से शिफ्ट किया जाना भी था। खैर जो भी हो, पहाड़ों के बीच बसी माता धारी देवी का मंदिर देखने योग्य तो जरूर है। मनवांछित फल